ओके Recording in progress. तो कंडक्टर है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए एट दिस पॉइंट. हाउ मेनी फैक्टर्स इट इज डिपेंडिंग. एक तो मीडियम पर डिपेंड कर रही है. सराउंडिंग में मीडियम क्या है? वैक्यूम है तो म्यू नॉट आएगा. अदर मीडियम है तो उसकी परमिएबिलिटी आएगी. एंड आल्सो डिपेंड्स अपॉन द करंट, आल्सो डिपेंड अपॉन हाउ बिग द कंडक्टर इज. हमने इतना ही लिया, दिस मच वी आर टेकिंग डीएल, नॉट द फुल कंडक्टर. यहाँ से यहाँ तक नहीं लिया. तो part of that length of the conductor, angle dependent also, and of course distance dependent also, square of the distance. Square double हुआ तो magnetic field will be 1/4, half नहीं होगी, square है. तो 1 2 3 4 5 factors पर depend कर रही है magnetic field. Whereas electric field was not depending on angle, and this was replaced by Q there, and this was replaced by 1/epsilon naught. All right. So it is somewhat similar to the Coulomb's law, but not. Whereas this is angle dependent. That is a big difference. Coulomb law में अगर distances same रहेंगी, तो magnetic electric field will be same in magnitude, but direction may be different. But यहाँ पर angle also matters. Same distance में, if angle becomes 0, field will be 0. Magnetic field will be 0. And mu naught upon 4 pi की वैल्यू 10⁻⁻7 होती है. यहाँ से म्यू नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं 10⁻⁻7. 4 पाई को इधर शिफ्ट कर देंगे. ये आई मीन म्यू नॉट की वैल्यू दिस वैल्यू ऑफ म्यू नॉट मे रिक्वायर एट मेनी टाइम्स इन न्यूमेरिकल्स. ठीक है, विच इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻7. ऑलराइट, इन वेक्टर फॉर्म it will come dl cross r, and it is direction will be given by vectors right hand rule. ठीक है, these points were discussed. Now if the okay vector form में हो गए था. r is the unit vector of position vector r. पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर होगा, dl will be रेफरेंस पॉइंट. यहाँ पे देखो, ये ओरिजिन का काम करेगा. यहाँ से पोजीशन वेक्टर काउंट होगा. You don't have to make the coordinate system. ऐसा नहीं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओ और इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ से नहीं. कोऑर्डिनेट सिस्टम will be from dl only. dl will be the origin. वहां से पोजीशन वेक्टर है यार. theta is the angle between dl and r. dl will have the same. What will be the direction of dl? dl की डायरेक्शन क्या होगी? आयुष, आर यू देयर? dl की डायरेक्शन क्या होगी बोलो? कैन यू टेल मी डायरेक्शन ऑफ dl? जल्दी क्विकली बोलते जाओ, डोंट टेक दैट टाइम. सेम एज दैट ऑफ what? Quick. Current. Okay. And Prabjot, can you tell me right hand rule quickly, because again and again we are needing that. right hand rule में क्या करते हैं हम लोग? Which hand we have to take? Right hand. Even if we are lefty, we have to take right hand for this rule. क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा कौन सा रूल? राइट हैंड रूल. तो पहले फर्स्ट कैसे रखना है उसको, राइट हैंड को? हाउ टू पुट इट अक्रॉस, मतलब फॉर टू वेक्टर्स कैसे पुट करना? फिंगर्स और थंब को परपेंडिकुलर कर लिया है ना, फिर उसके बाद क्या करना है? And the thumb is नहीं, थंब फोर्स नहीं होगा. अरे यार, direct. फोर्स तो Direct. इट कैन बी फोर्स, इट कैन बी फॉर फील्ड. तो हम ऐसे नहीं बोल सकते थंब विल बी फॉर फोर्स. पहले बताओ फिंगर्स किसकी तरफ होंगी? all the four fingers put together will be pointing in one direction and thumb will be perpendicular to them. तो फिंगर्स को किधर रखना है? किस तरफ? जो पहला वेक्टर आएगा, यहाँ पे जो पहला होगा, यहाँ पे dl दिख रहा है हमें, वहां पे क्या था?
वी था, फोर्स के लिए वी था, यहाँ पे डीएल है, तो अभी डीएल की तरफ फिंगर्स को रखना है। और फिंगर्स को रखने के लिए ऐसा रखना है कि पाम शुड बी टुवर्ड्स दिस, पाम शुड बी टुवर्ड द सेकेंड वेक्टर। बस ये 2 पॉइंट याद रखना है। तो ऑटोमेटिकली थंब विल इंडिकेट दिस क्वांटिटी, डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला वेक्टर आता है उधर फिंगर्स रख दो सारी। फिर देखो कि जो दूसरा वेक्टर है पाम उसकी तरफ होगा कि नहीं, तो उसको टर्न करना है, हाथ को ट्विस्ट करना पड़े तो ट्विस्ट करो, ट्विस्ट करके टर्न करके सेकेंड वेक्टर की तरफ पाम लेके आओ, है ना। और थंब विल इंडिकेट दिस वेक्टर। तो उसके बाद बोलते कर्लिंग करो। कर्लिंग जब करेंगे तो ऑटोमेटिकली जिधर पाम होगा उधर ही तो कर्लिंग होगी, तो पाम इसकी तरफ विजिबल होगा, तभी फिंगर्स टर्न हो जाएंगी उसकी तरफ। ठीक है, तो दिस प्रैक्टिस इन कैसे भी मैनेज करना, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है जस्ट यू हैव टू मैनेज। मैंने बीच में दिखाया भी था तुम लोगों को, क्रॉस प्रोडक्ट का दिखाया था कि नहीं, याद है? ओके, तो फोर्स के ऐसे नहीं बोलना है थंब विल बी टुवर्ड्स फोर्स, यहाँ पे थंब विल बी टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, है ना। वो बाद में आएगा, थंब विल बी कमिंग एट द एंड। सबसे पहले फर्स्ट वेक्टर्स की तरफ फिंगर, palm should be toward the second vector so that when we curl तो second vector की तरफ fingers चली जाएंगी फिर, and thumb will be indicating the resultant vector जो भी बन रहा है। ठीक है, तो again we needed this। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो फिंगर्स किधर जाएंगी, इधर, सारी फिंगर्स इधर जाएंगी। ठीक है, palm should be this side, तो थंब ऊपर की तरफ आएगा। तो अब तुम रख के देखो फिंगर्स, सभी फिंगर्स इधर रखोगे, palm should be facing this side, राइट हैंड का, तो thumb will be up। यहाँ पे देखो डॉट दिखा रहा है, तो यहाँ पे डॉट मीन्स फील्ड इज कमिंग अप। ये तुम्हारी फिंगर्स हो गई, इधर पाम हो गया। अगर राइट हैंड की पोजीशन ऐसे रखो, थंब विल बी अप, थम्स अप हो जाएगा ना इस पॉइंट पर। क्योंकि फिंगर जब कर्ल करेंगे इधर, पाम जब इधर होगा हमारा, तभी तो फिंगर्स बोलते हैं ना, फिंगर्स कर्ल योर फिंगर्स टुवर्ड द सेकंड वेक्टर, कीप द फिंगर्स अलोंग द फर्स्ट वेक्टर देन कर्ल इट टुवर्ड द सेकंड वेक्टर। तो जब पाम जिधर होगा उधर ही तो कर्लिंग होती है। हमारी जो हथेली होती है उधर ही तो फिंगर्स कर, बैक साइड में कर सकते क्या, पीछे मोड़ सकते हैं क्या हाथों फिंगर्स को? नहीं, जिधर हथेली है जिधर पाम है उधर ही मुड़ेंगी। तो पाम शुड बी विजिबल टू सेकंड वेक्टर। ये तो हमारा आइडियल था, ये डीएल। ओके, देखो इधर करंट जा रहा है ना, तो ये डीएल हो गया, ये पोजीशन वेक्टर हो गया आर, इसका यूनिट वेक्टर आर कैप हो जाएगा। ऐसा कर लो, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया। तो ए की तरफ फिंगर्स रखो, बी की तरफ टर्न करो, इधर तुम्हारा पाम होगा तभी टर्न होगी, और सी विल बी परपेंडिकुलर। तो ये यहाँ पे देखो डॉट दिखा है, डॉट मीन्स आउटवर्ड। ये तो डायरेक्शन हो गई। मैग्नीट्यूड सॉल्विंग तो तुम कर सकते हो, देखो ये फार्मूला है, सम ऑफ योर सॉल्व इट। म्यू नॉट अपन 4 पाई की वैल्यू कितनी पुट कर दी, 10⁻⁷। आई दिया है 10 एम्पियर, डीएल 1 सेंटीमीटर, दैट इज 10⁻⁻²। और ये 90 डिग्री है दोनों के बीच में एंगल। ये आप इट इज योर्स, ये किया है आइडियल, डीएल की डायरेक्शन है, और ये आर है, तो ये 90 डिग्री हो गए दोनों के बीच में। तो साइन 91 हो गया, यहाँ पे नहीं लिखा। ठीक है, और आर स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितना है 0.5 का स्क्वायर, तो इट विल बी 25 इंटू 10⁻⁻²। तो इट कम्स 4 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला। डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज इन प्लस जेड डायरेक्शन। प्लस जेड मतलब प्लस जेड कैसे होगा, ये इन्होंने एक्स लिया, नोटबुक पे अगर हम ले रहे हैं ये एक्स है, ये वाई है, तो आउटवर्ड विल बी जेड। वर्टिकल ले रहे, सपोज हम व्हाइट बोर्ड पे बना रहे हैं ये वेक्टर्स, व्हाइट बोर्ड पे हम स्टिक कर देते हैं वेक्टर, ये पहला वेक्टर एक्स की तरफ, दूसरा वेक्टर वाई की तरफ, ये जेड की तरफ। डॉट मीन्स आउटवर्ड, जेड एक्स। if we are holding my
आईपैड वर्टिकल या बोर्ड पे बनाते हैं तो आउटवर्ड ये ऐसे आएगा। यहाँ से देख लो, चलो जिस पॉइंट पे चाहिए वहां पे कोऑर्डिनेट सिस्टम शिफ्ट कर दो। ये पहला वेक्टर इधर शिफ्ट कर दो x, ये y और z। तो इस तरफ आपका मैग्नेटिक फील्ड होगी dB। तो दिस वाज फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन बायोट-सावर्त। डिफिकल्टी कुछ पूछना है? This is the going on. You have to write briefly and then derivation we are going to do today. Most important derivation of 12th. तो देखो इसमें डेरिवेशन के लिए पहले एक पॉइंट और सीख लेते, देन वी अप्लाई इट टू गेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कंडक्टर। तो देखो जस्ट नाउ वी हैव सीन वैल्यू ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज 10 टू द पावर -7, and in electrostatics we have seen 1 upon 4 pi epsilon naught, which is equal to 9 into 10 power 9। तो डिवाइड कर दो 2 को, ये 2 है, 2 डिवाइड बाय, इससे डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, ये डिनोमिनेटर की क्वांटिटी ऊपर आ जाएगी ना। यहाँ पे देखो -7 है, नीचे डिनोमिनेटर में है 10 टू द पावर -7। ठीक है, यहाँ कैंसिल क्या हो रहा है, देखो ये कैंसिल हो गया तो ये बचेगा, तो 10 टू द पावर -7 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये होगा। इसके बाद व्हाट इज दिस क्वांटिटी, यू नो, कैन यू गेस दिस, व्हाट इज दिस, बोलो। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 into 10 to the power 8 का स्क्वायर। व्हाट इज दिस, 3 into 10 to the power 8 क्या होता है? Speed of light. Yes. Speed of light. So this is square, c square. Therefore c is equal to 1 upon root of these quantities. तो मैक्सवेल ने ये दिया था कि स्पीड ऑफ लाइट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ these two products. इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें, रूट ले लें और रेसिप्रोकल कर दें, दैट विल बी इक्वल टू c। ठीक है, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन यू राइट द डायमेंशंस ऑफ, क्वेश्चन ये है राइट डायमेंशंस ऑफ epsilon naught mu naught or mu naught into epsilon naught. Can somebody tell me the dimensions of mu naught into epsilon naught? बोलो, किसी को आता है without using the pen? बिना पेन चलाए, बिना लिखे हुए, बिना without writing, can somebody tell me? Sir, M0 L1 T minus 1. Sir, M0 L1 T No. minus 1. Sir, M0 L minus 2 T minus. Sir, M0 L minus Yes. 2 T minus. देखो ये स्पीड है, स्पीड की डायमेंशन क्या होती है, LT -1, तो स्क्वायर कर दो, ये रूट हट जाएगा, इसको इधर ले आओ, इसको नीचे भेज दो, रेसिप्रोकल ऑफ दिस, पहले स्क्वायर कर दो, है ना। दिस विल बी इक्वल टू 1 by c स्क्वायर, c इज द स्पीड, स्पीड का क्या होगा, LT -1 का स्क्वायर, तो ये ऊपर आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, LT -1 का स्क्वायर, तो ये ऊपर आके L -2 T + 2 है, दैट्स व्हाट यू टोल्ड। ठीक है, if you put, if you just think I don't know the dimension of this, dimension of this, very difficult, but both put together we know it is equal to 1 by c square, which is the speed of light. Speed of light is distance upon time, distance का L होता है, time का T होता है, square कर दिया उसने। तो if we know from where it is taken, then we can write the dimension, otherwise it will take minimum 10 minutes to find out, if you find out individually. इसके फार्मूले देखने पड़ेंगे, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से इसका फार्मूले से
अलग अलग निकाला तो फंस जाएंगे। यूनिट पूछ सकते हो आपके, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ दिस, इसका यूनिट क्या होगा? जो स्पीड ऑफ लाइट का यूनिट होगा उसका स्क्वायर का नीचे आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां से लिख सकते हैं ना, यूनिट लिखने के लिए डायमेंशन देख लो ना, डायमेंशन क्या है, एल क्या है, मीटर का है, और टाइम का सेकेंड, ये यूनिट हो गया। डायमेंशन से यूनिट लिख सकते हैं, यूनिट से डायमेंशन लिख सकते हैं, तो इन दोनों का मिला के यूनिट, प्रोडक्ट इनका ये यूनिट होगा। दिस इज डायमेंशंस। डायमेंशंस को कैसे डिफाइन करते हैं? दे आर द पावर ऑफ बेस क्वांटिटीज इन द गिवन रिलेशन। ये डायमेंशंस है और ये यूनिट है। ऑलराइट, यहां तक समझ में आ गया? Are you there? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. This is the most important derivation of physics of 12th. Magnetic field on the axis of the circular current loop. ये circular loop है, ये एक्सियल लाइन है उसकी। पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। इसका रेडियस R है, ये डिस्टेंस x है, x इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर O। सर्कुलर लूप का सेंटर O ले लिया है, तो बायोट सावर्ट लॉ यूज करके निकालेंगे इसको। देखो, तो ये x है, ये R है, ये यहाँ पे छोटा सा सेगमेंट ले लेंगे dl, उसकी फील्ड लिखने वाले हैं पॉइंट P पर। तो ये डिस्टेंस कितनी है, R विल, हाउ मच इट विल बी, हाइपोटेनस विल बी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर। तो ये बेस एंड हाइट दी है, बेस एंड ये दिया हुआ उसका, तो हाइपोटेनस आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, we'll get this. So this distance we'll need it in the Biot-Savart law. सेगमेंट dl ले लेंगे यहाँ पर, ये देखो dl दिखाया, करंट की डायरेक्शन में dl दिखाया है, छोटा सा सेगमेंट ले लो यहाँ पर dl, ये दिस मच, ठीक है। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड P पे लिख देंगे, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे, सम कर देंगे, इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं। dl की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लिख दो, उसको सम कर दो, dl का सम कितना होगा, सम ऑफ dl विल बी, dl पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस है तो 2 पाई r हो जाएगा। तो dl की लिख के उसको समेशन कर देंगे तो होल रिंग का आ जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि dl की जो फील्ड आएगी ना, यहाँ पे जो dl है उसकी फील्ड ऐसे आएगी परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, जिस प्लेन में ये वेक्टर होते हैं ये दोनों। Shall I show you the other diagram? थोड़ा दूसरा डायग्राम दिखाओ। This is your NCERT book diagram. Other diagram देखो, ये you see this, ये थोड़ा सा 3 डायमेंशन डायग्राम दिख रहा है। ये DL है, देखो, this is DL. Is there any problem? Somebody was trying to ask. ये DL है और ये R है, तो फील्ड इधर आएगी, राइट हैंड रूल से देखो, इधर फिंगर्स रखो, जिस प्लेन में 2 वेक्टर होते हैं ना उसके परपेंडिकुलर आती है, तो ये इसका प्लेन ऐसा कुछ आएगा, देखो, इसमें ये R है और ये DL है ऐसा, तो ये राइट हैंड रूल से इधर आएगी फील्ड, ठीक है। ओके, तो राइट हैंड रूल से इधर आएगी फील्ड, करंट की डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है। टेल मी, कुछ यू वांटेड टू आस्क समथिंग, somebody wanted to ask something, बोलिए, कुछ कंफ्यूजन है यहाँ पर? नो प्रॉब्लम, ओके। तो इस डीएल की फील्ड पॉइंट पी पर लिख देंगे, बोलो कितनी होगी फील्ड, फील्ड ड्यू टू डीएल एट पॉइंट पी। तो क्या फॉर्मूला होता है, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बायोट-सावर्ट लॉ, आई डीएल साइन थीटा। साइन देखते कितना आ रहा है, एक ये भी पॉइंट है साइन, ये एंगल कितना होगा, देखो एंगल देखो यहाँ पे, पहले एंगल किसका किसका था, डीएल एंड आर के बीच में, डीएल इधर है और आर ये है, तो ये एंगल चाहिए, ये
कितने एंगल होगा ये बोलो? सर्कमफ्रेंस का छोटा सा पार्ट ले लो ये, और वहां से ये आ रहा था, ये एंगल कितना होगा? कैन यू सी दिस एंड दिस? ये 90 डिग्री आएगा डीएल एंड आर के बीच में हमेशा। देखो यहाँ से देखो, ये डीएल है और ये रेडियस के साथ कितना एंगल है? 90। अब रेडियस को तुम धीरे धीरे इधर शिफ्ट करो, ऐसा इधर भी ले आओ, तभी भी ये एंगल ये 90 रहने वाला है। ठीक है, कन्विंस और नॉट बोलो? ये डीएल एंड आर के, ये आर है 90 डिग्री रहेगा, तो सीधा मैं 90 लिख रहा हूँ। देखो ये यहाँ से थोड़ा सा क्लियर व्यू नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर आइडियल साइन 90 लिखेंगे सीधा। देखो एंगल बिटवीन डीएल एंड आर, ये वाला आर और ये डीएल एंड 90। तो ये यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, ये एंगल तुम्हें थोड़ा नहीं समझ में आता, इसलिए मैंने ये वाला डायग्राम दिखा। तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते, रिंग ले लो और देखो यहाँ पर रिंग में ये डीएल ले लेना, और ये वाले ऐसे ऐसे दो, एक रॉड ऐसे ले लेना और एक छोटा सा पेंसिल ऐसे रख लेना, दोनों के बीच में एंगल 90 आएगा। ठीक है, ये 90 लिख दिया हमने। तो डीएल की फील्ड लिखी, देखो ये डीएल है ना, उसकी फील्ड पॉइंट पी पे लिखी। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डीएल एट पॉइंट पी इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन 90 अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये रूट था, स्क्वायर हो गया, रूट हट जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। गॉट इट? दिस पॉइंट इज क्लियर? ये पॉइंट लिख लिया तो 50% जॉब डन। इफ यू आर रिटन दिस पॉइंट क्लियरली, 50% डेरिवेशन डन। ऑलराइट, नाउ देखो इसके बाद नेक्स्ट मेजर स्टेप क्या? देखो ये फील्ड तो लेकिन इधर है ना, तो इधर भी एक सेगमेंट होगा, उसकी फील्ड इधर आएगी, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट की फील्ड इधर आएगी, तो ये वाले कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा एंगल भी देख लो पहले। इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस विल बी 90 माइनस थीटा, ये परपेंडिकुलर, तो ये थीटा हो जाएगा, और ये इसके परपेंडिकुलर, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा आता है। अगर कैपिटल आर एंड स्मॉल आर का एंगल थीटा है, तो मैग्नेटिक फील्ड उसकी एक्सियल लाइन से थीटा डिग्री एंगल पर आती है। करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे तो ये इधर आ जाएगी फील्ड। करंट की डायरेक्शन ये है तो फील्ड इधर है। ठीक है, दिस इज थीटा, दिस विल बी थीटा। व्हाट आई वाज टेलिंग, दूसरा भी सेगमेंट ले लो इधर, अब करेस्पॉन्ड अपोजिट सेगमेंट, उसकी फील्ड इधर आएगी डीबी, उसका ये वाला कंपोनेंट इधर आएगा, ये वाला कंपोनेंट इधर आएगा, तो ये कंपोनेंट तो ऐड अप हो जाते हैं। cos थीटा कंपोनेंट विल ऐड अप, sin थीटा कंपोनेंट विल गेट कैंसिल, ये sin थीटा कंपोनेंट आएगा ऊपर भी इधर भी, तो sin थीटा कंपोनेंट विल कैंसिल ईच अदर, cos थीटा कंपोनेंट विल ऐड अप। यहाँ पे मैंने लिखा है वही पॉइंट, इफेक्टिव फील्ड ड्यू टू डीएल एट पॉइंट पी विल बी डीबी cos थीटा। यहाँ पे क्या लिखा मैंने? sin थीटा कंपोनेंट्स गेट्स कैंसल, करेस्पॉन्डिंग लेंथ के करेस्पॉन्डिंग डीएल के, जो 80 डिग्री अपोजिट डीएल होगा। फिर से देखो ये ऐसे आएगा, इसके फील्ड ऐसे आएगी, ये वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, ये साइन थीटा कंपोनेंट होगा, कॉस थीटा कंपोनेंट ऐड अप हो जाएंगे दोनों के, तो दो डीएल के 2 डीएल कॉस थीटा, तो सिंगल डीएल का डीएल कॉस थीटा, दैट्स व्हाट आई हैव रिटन हियर। दिस इज सेकंड मेजर पॉइंट, तो कॉस थीटा कंपोनेंट बचता है, दूसरे कंपोनेंट करेस्पॉन्डिंग डीएल से कैंसिल हो जाते हैं, करस्पॉन्डिंग डीएल की फील्ड से कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दो मेजर पॉइंट दो हो गए। बस अभी हमें सबमिशन कर देना है, cos थीटा की वैल्यू पुट करके और dB की वैल्यू पुट करके dl का समेशन 2 पाई r आ जाएगा, dl इज द पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, यहाँ तक ओके है। देखो थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, यहाँ तक देखो ओके, ये बाद में एक साथ पूरा दिखा दूंगा मैं। देखो तो यहाँ तक हो गया, सबको समझ में आया? साइन थीटा कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, cos थीटा कंपोनेंट बचेंगे बस ये वाला। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये साइन थीटा कंपोनेंट आएगा, ऊपर वाला साइन थीटा, नीचे वाला ये cos थीटा आएगा, एंगल के साथ का कंपोनेंट हमेशा cos थीटा होता है। ये dv cos थीटा कंपोनेंट, ऊपर dv sin थीटा कंपोनेंट, x एंड y की जगह
परपेंडिकुलर कंपोनेंट विल बी sin थीटा, x के अलॉन्ग cos थीटा। तो वो बचता है बस अभी 99% जॉब डन। बस ये 2 स्टेप में 99% जॉब हो गया। बस वैल्यू पुट कर दो, डीवी की वैल्यू ये पुट कर दो, cos थीटा कितना आएगा तो यहाँ से cos थीटा पुट करो, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो r अपॉन स्मॉल r जो की वैल्यू ये है। बस वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर देना, अभी आगे कुछ भी नहीं है। तो डीवी की वैल्यू पुट कर दी ये वाली यहाँ पर, तो cos थीटा की r अपॉन दिस पुट कर दी, ठीक है। तो ये देखो ये नीचे ये 2 टर्म है, सिमिलर टर्म में से इसको एक साथ लिख दिया, 3/3/2, ठीक है। तो ये हो गया। बस फील्ड ड्यू टू कंप्लीट रिंग, तो यहाँ पर डीबी यहाँ पर समेशन आ जाएगा और यहाँ भी समेशन आ जाएगा। ओके, यहाँ पे मैं एक स्टेप और लिखता हूँ, दोनों तरफ इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, वैसे भी इंटीग्रेशन से तुम लोगों को डर लगता रहता है, समेशन लिख रहे हैं। ऑलराइट, तो यहाँ भी समेशन लिखा, यहाँ तो वेरिएबल क्या है, यहाँ डीएल का ही तो समेशन करना है, बाकी तो फुल वैल्यूज है, जो भी एक करंट की फुल वैल्यू है, रेडियस भी फुल वैल्यू, ये कांस्टेंट है, ये भी इंक्लाइन डिस्टेंस है। तो कौन बचा, डीएल ही है, डीएल का ही समेशन। ओके, डीएल किसका, सरकमफ्रेंस का पार्ट है, तो समेशन विल बी 2πr, दैट्स ऑल, बाकी वैल्यू पुट करनी थी एंड वी गेट दिस फाइनल रिजल्ट, ठीक है। इसको 2r² कर लिया, एक r ये है ये, तो r² हो गया, 2π को आगे शिफ्ट कर दिया i। अगर इफ यू वांट टू कैंसिल दिस यू कैन कैंसिल दिस, 2 आ जाएगा यहाँ पर, क्या बचेगा, μ0 i r² अपॉन 2 इंटू r² प्लस s² टू द पावर 3/2। तो दिस इज द डेरिवेशन, दैट्स ऑल। यहाँ पे खत्म कर देना। तो n नंबर ऑफ टर्न्स है, सपोज इसमें तुमने n नंबर ऑफ टर्न्स लिया, ऐसे कई सारे टर्न्स, तो इनटू n हो जाएगा यहाँ पे, दैट्स ऑल। वो मैंने नीचे लिखा है, इफ n नंबर ऑफ टर्न्स आर देयर तो उसको n कर दो। एक टर्न की फील्ड निकाली हमने, सपोज 10 टर्न है, 10 टर्न है, 10 टर्न से मल्टीप्लाई कर दो। कैन यू सी होल डेरिवेशन टुगेदर? वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड डेरिवेशन। बोलिए, कोई डिफिकल्टी? 2 पॉइंट मैंने बताया, एक तो ये कॉस्ट, यहाँ पर 90 याद रखना है आपको, ये वाला, ये कंपोनेंट लेना है बस। उसके बाद थीटा कंपोनेंट बचेगा, कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे, बाद में वैल्यू पुट करनी। ये हमने कहाँ से लिखा है, बायोट सावर्ट लॉ से लिखा। तो कॉस थीटा की वैल्यू ये वाले ट्रायंगल से, बड़े वाले ट्रायंगल से पुट कर दो। उसके बाद होल, ये हमने डीएल लिखा था, पार्ट ऑफ द सेगमेंट था डीएल, होल का करना है तो डीएल का समेशन आ जाएगा, दैट इज 2πr, और टर्म्स को थोड़ा एक साथ करके लिख दिया। बोलो इसमें एनीथिंग यू वांट टू आस्क हियर, क्विकली पूछ लो। अरे देर, तुम लोग हो लाइन पर कि नहीं, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Any Yes, sir. difficulty Yes, sir. here anywhere to anybody? No, sir. No, sir. So this derivation is almost all, every time it is asked. Note down. if point सेंटर पे निकालना है तो क्या करना पड़ेगा बोलो? If you want to find out at center from this derivation only, इसी डेरिवेशन से सेंटर पे निकालनी है, तो क्या करेंगे लास्ट में, x0 कर देंगे, ये वाला x0 कर दो तो पॉइंट P विल शिफ्ट टू द सेंटर। ये कर लो तो बताता हूँ सेंटर का। डन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, 2 पॉइंट मैंने बताया, एक तो n नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे तो इनटू n कर दो, पूरे जो डेरिवेशन आया देखो n से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स व्हाट आई हैव रिटन एट द एंड। लेकिन
व्हाट इज द मेन पॉइंट? सारे 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 टर्न्स रेडियस आर की होनी चाहिए, सेम रेडियस की होनी चाहिए, है ना, तभी तो कर सकते हैं इन टाइम्स। छोटे बड़े अगर रेडियस हुए देन यू कैन नॉट डू इट। सॉरी। ठीक है, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द सर्कल लूप x 0 कर दो। आ रहा समझ में? देखो डायग्राम में देखो, पॉइंट P यहाँ पर है, ये x है, तो एक x इज 0, पॉइंट P विल बी शिफ्टेड टू O। x छोटा करते जाओ, पॉइंट P यहाँ आ जाएगा, और छोटा करो, x और छोटा करो, तो व्हेन x इज 0 you will be at center, point P will come to at center, that is O। तो x 0 कर दो इस रिलेशन में, देखो लेट अस डू इट। ये रिलेशन में, ऊपर वाले रिलेशन में देखो, ये चला जाएगा ना, तो आर क्यूब बचेगा, देखो ये भी कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो आर क्यूब बचेगा, एक ऊपर आर स्क्वायर है, तो फिर यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा, एक आर बचेगा बस, तो यू विल बी लेफ्ट विद दिस, और यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हो 2 को, तो बहुत छोटा डेरिवेशन हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2r, यू विल बी लेफ्ट विद दिस। मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूमेरिकल में ये लिखते हैं, क्योंकि ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻7 होती है, बट इट्स अप टू यू इफ यू फाइंड। अच्छा ये मैक्सिमम है, देखो है ना, सॉरी सेंटर पे मैक्सिमम है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में x चला गया ना, डिनोमिनेटर की क्वांटिटी छोटी हो गई, तो मैक्सिमम फील्ड एट सेंटर। तो सपोज अगर तुम्हें पूछा जाए डिराइव द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर एंड यू डोंट नो दिस, ये सब नहीं समझ में आ रहा है ना, तो फिर क्या करेंगे? देयर इज इजी मेथड आल्सो, जैसे ये डिराइव किया डायरेक्ट, व्हाई नॉट टू डू डायरेक्ट, टाइम भी सेव होगा और तुम्हें यार कम कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो डायरेक्ट करने क्या सेंटर के लिए, देखो ओके, देखो ये डायग्राम बना लो सेंटर के लिए, ठीक है, डायरेक्ट इजी है सेंटर में करना, तो यू हैव द ऑप्शन। अगर बोला जाए कि ऐसे करो, पहले वो डिराइव करो, हेंस फाइंड द फील्ड एट सेंटर, देन इट विल बी द 5 मार्क्स क्वेश्चन। अगर बोला जाए 2 मार्क्स के क्वेश्चन में सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालो, देन यू कैन बी ब्रीफ लाइक दिस, ऐसे कर लो, सेम मेथड फॉलो करो। यहाँ पे डीएल ले लिया हमने, यहाँ पे देखो अभी एंगल तुम्हें पता भी लग जाएगा, सीधा 90 डिग्री है, ये डीएल होगा ऐसा, करंट अगर हमने ऐसे भेजा तो ये आर है, सेंटर में डायरेक्ट लिखो, अभी क्या लिखेंगे देखो, dB विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, एक मिनट यहाँ फिर से लिख रहा हूँ मैं, जस्ट आई एम राइटिंग अगेन, बायोट-सावर्त लॉ से क्या लिखेंगे, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, बस सबमिशन कर दो। अभी किसका सबमिशन होगा, डीएल का, आई ऐसे लिखा, सबमिशन डीएल अपॉन आर स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू सबमिशन, डीएल इज द पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस, तो सबमिशन ऑफ डीएल विल बी 2 पाई आर अपॉन आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई बाई आर, which is equal to म्यू नॉट आई अपॉन 2r। आ गया, ये सेम थिंग आ गया, देखो, तो इसमें तुम्हें वो कंपोनेंट भी नहीं करना पड़ा, स्मॉल आर भी नहीं निकालना पड़ा, सब डायरेक्ट हो गया। इफ इट इज ऑफ 2 मास देन यू कैन नॉट अफोर्ड टू डू कंप्लीट डेरिवेशन, जो ऊपर बना है ना, तो यू कैन डू इट डायरेक्टली। बट दे विल नेवर राइट कि डू इट डायरेक्टली, तुम्हें मार्क्स देख के डिसाइड करना पड़ेगा कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, और इट विल बी रिटन डायरेक्टली, derive the field on the axial point and then derive the field on the center। क्लियर? सेमी सर्कल होता तो क्या होता फिर, सपोज सेमी सर्कल का मैंने आगे किया है, बस यहाँ पे बता देता हूँ, अगर सेमी सर्कल का डेरिवेशन करना है तो
ऐसा आ जाएगा सेमी सर्कल, ये नहीं रहेगा। यहाँ पर डीएल कितना आएगा फिर, पाई आर बचेगा, यहाँ 2 पाई आर की जगह पाई आर 2 नहीं आएगा, इसका आधा हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 नहीं आएगा। सेमी सर्कल के लिए हाफ होता है, यहाँ से तुम यहाँ से डिराइव भी कर सकते हो। सेमी सर्कल के लिए समेशन डीएल कितना होगा, पाई आर होगी, 2 नहीं आएगा, तो इसका हाफ हो जाएगा। एक बहुत क्रूशियल पॉइंट हम लोगों ने मिस किया पीछे, डू यू नो व्हाट पॉइंट वी हैव मिस, वी आर गोइंग बैक। ये समझ में आ गया, देखो यहाँ तक, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, वी विल गो बैक एंड important point was missed। उससे पहले टेक दिस क्वेश्चन, डायरेक्शन हम कल सिखा देंगे तुमको, I'll teach you the remaining point, but this is the most frequently asked question homework में, take this question। What is the ratio of magnetic field at center and at axial point at distance x is equal to √3r from center where r is the radius? r क्या है, रेडियस है। एक्स में चाहिए, जो एक्स है ना, somebody may take it y, somebody may take it z, ये जो है x may differ, but x remains the distance from center to the point on axial line। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एंड इसको सॉल्व करो, सॉल्विंग इज आल्सो द टेक्निक। सारे टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगे, पता, ऑल टर्म्स विल गेट कैंसल, तो यू विल बी लेफ्ट विद सम डिजिट। सेंटर पे फील्ड ज्यादा होती है ना, तो कुछ रेशियो ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, 2 3 4 5 ऐसा कुछ आ जाएगा, 1 तो नहीं आएगा, सेम तो फील्ड रहती नहीं, एक्सियल पे कम है, सेंटर पे मैक्सिमम है। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है ये, फॉलोड बाय द डेरिवेशन, डेरिवेशन करना था और फिर ये करना था। नोटेड, जस्ट आई विल टेल यू वन पॉइंट एंड वाइंड अप। एक पॉइंट पीछे छूटा था देखो डेरिवेशन में, लेट मी टेल यू दैट एंड वाइंड अप। बाकी पॉइंट्स कल बताऊंगा, इसके डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड रूल तो आई, बट फिर भी एक और रूल बता देता हूँ, अगर राइट हैंड रूल में प्रॉब्लम आती है, आई टेल यू द रूल आल्सो। देखो एक और पॉइंट देखो विच वाज वेरी क्रूशियल, यहाँ पे देखो, इस ये पॉइंट पी को हम इधर शिफ्ट कर दें, यहाँ पर पी डैश कर दें, इसको पी डैश ले लो, या दूसरा नंबर ले लो, पी क्यू ले लेते इसको, चलो, और इधर शिफ्ट कर दिया तो ये आर ले लो। इफ दिस पॉइंट गोज टू क्यू, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा बोलो, तो एंगल किसके किसके बीच में, आइडियल एंड आर, तो आर भी इधर आ जाएगा, जब क्यू पे चले गए तो आर इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये पॉइंट जब इधर आ गया, तो ये वाला वेक्टर, आर वाला वेक्टर नीचे की तरफ आ जाएगा ऐसे, तो एंगल 90 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, सॉरी 90 नहीं, 180, तो सामने की तरफ 0 एंगल हो जाएगा अपोजिट साइड में। तो अगर पॉइंट्स डीएल के, ये जो डीएल दिख रहे हैं ना, उसकी लाइन में है ये पॉइंट, तो कैन यू सी पॉइंट्स आर इन लाइन टू द डीएल, देन फील्ड विल बी 0 एट दैट लोकेशन। और अगर ये पॉइंट 90 डिग्री पे है तो फील्ड मैक्सिमम होगी, यहाँ पे पॉइंट पी को इधर ले आओ तो 90 डिग्री एंगल पे फील्ड मैक्सिमम होगी, तो 0 पर। क्लियर, समझ में आ रहा है, पॉइंट पी हैपन टू गो इन फ्रंट ऑफ द, इन लाइन टू द कंडक्टर, इधर या इधर, तो फील्ड विल बी 0 बिकॉज थीटा इधर विल बी 0 और 180। तो ये पॉइंट यहाँ पे देखो मैंने मिस किया, यहाँ पे लिखा भी था मैंने, ओके, इफ थीटा इज 0, देखो जस्ट लेट मी राइट एंड, if theta is 0 or 180 degree, then dB will be 0। मतलब क्या हुआ, if points are in line to the conductor, that is if point
are in line to the conductor, then field is 0. फॉर एग्जाम्पल मैं ये यहाँ पे लेता हूँ, सिंपल डायग्राम लेता हूँ. ये कंडक्टर है, इसके इधर का जो पॉइंट है ये ए, और इधर का पॉइंट बी. यहाँ पे फील्ड 0 होगी, यहाँ पे फील्ड 0 हो जाएगी. अच्छा, ए बी मतलब एक्स वाई ले रहा, बिकॉज बी इंडिकेट्स मैग्नेटिक फील्ड एक्स वाई. पी क्यू ले लो, चलो पी एंड क्यू. यहाँ भी फील्ड 0 हो जाएगी. पॉइंट अगर इधर है, आर पर है, बी मैक्सिमम हो जाएगी. बी विल बी मैक्सिमम बिकॉज ये 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा 90 हो जाएगा. कहीं और है, देखो यहाँ पे फील्ड 0 है. सेम डिस्टेंस ले लो, सेंटर से सेम डिस्टेंस ले लो आप, ये भी याद ले लो. फिर यहाँ पे पॉइंट होगा तो फील्ड धीरे धीरे बढ़ेगी और यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी. फिर इधर जाएंगे. कंडक्टर देखो ऐसा है, कंडक्टर इज लाइक दिस. कैन यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? कंडक्टर में करंट लेफ्ट जा रहा है, तो सामने वाला पॉइंट इधर और इधर, फील्ड विल बी 0. और यहाँ पर मैक्सिमम होगी, इधर भी पॉइंट होंगे, यहाँ भी मैक्सिमम होगी, इस तरफ भी यहाँ भी मैक्सिमम होगी. पी क्यू आर एस ले लो, यहाँ भी बी मैक्सिमम होगी. बाकी पॉइंट सेम डिस्टेंस पे कम होगी, 0 एंड मैक्सिमम के बीच में. तो गेटिंग ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इनलाइन फील्ड इनलाइन टू द कंडक्टर इज 0. आगे काम आएगी ये. दिस विल हेल्प अस टू रिमूव और बेसिक कंफ्यूजन. कहीं कहीं पे कंफ्यूजन आने वाले हैं आगे. कंडक्टर की लाइन में फील्ड 0 होने वाली, ये हम डायग्राम भी ऐसे बनाएंगे हम. अब जैसे अभी मैंने सेमी सर्कल का बनाया था ना, ऐसा बनाया था जान कि पॉइंट यहाँ पे निकालना था ना. तो इस पार्ट की 0 होने वाली, इस पार्ट की 0 होनी, केवल सेमी सर्कल की बचेगी यहाँ पर. इस तरह से बनाते हैं. आई टेल यू मोर टुमारो. यहाँ पे एंड कर दो. ओके, यू हैव एनी डाउट फ्रॉम योर साइड? इवन इफ लास्ट पॉइंट है, अगर इसमें नहीं समझ में आया तो पूछ लो, ये वाला. नो डाउट? नो रिस्पॉन्स इज कमिंग. व्हाट हैपेंड? टेल मी. कहीं पे मिस हुआ किसी का? जस्ट आस्क. No doubt, sir. No doubt, यहाँ sir. से स्टार्ट किया था हमने, देखो. फिर हमने ये इसकी वैल्यू डायमेंशन ये 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट. उसके बाद हमने फिर डेरिवेशन किया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप ऑन इट्स एक्सियल पॉइंट, फिर सेंटर में निकाला. एंड फिर लास्ट में हमने क्या देखा कि अगर पॉइंट्स कंडक्टर की लाइन में है, वहां पे थीटा 0 बनेगा या 180 बनेगा, बिकॉज थीटा इज बिटवीन द एंगल बिटवीन द आइडियल, दैट इज डीएल, करंट की डायरेक्शन, एंड उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर, उनके बीच का एंगल है वो. तो 0 और 180 हो जाएंगे जब पॉइंट्स लाइन में आएगा, कंडक्टर के सामने या पीछे साइड में इन लाइन है, फील्ड 0 हो जाएगी. दैट्स ऑल. दिस पॉइंट्स वी आर डिस्कस टुडे. डायरेक्शन बाकी कल देखेंगे इसका. अभी some points are remaining. Tomorrow we are going to see of this. That's all. Thank you.